एक लड़का लड़की के बीच सहमति से यौन संबंध यानी फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की उम्र 18 साल से कम करके 16 साल करने की मांग की एक याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। और इस दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी कि प्रेम संबंधों के नाम पर उम्र कम करना खतरनाक हो सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक लड़का लड़की के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिए और केंद्र सरकार ने क्या कहा। क्या 16 साल में एक लड़का लड़की के बीच सहमति से संबंध कानूनी होना चाहिए या नहीं? सहमति से यौन संबंध की उम्र घटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, इसमें केंद्र सरकार बोला कि ये कदम खतरनाक होगा। दरअसल सबसे पहले मामला कहां से शुरू हुआ समझिए। 24 सितंबर को एक सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित में दलील दी थी, और इस दलील में उन्होंने कहा था कि 16 से 18 साल की आयु के किशोर किशोरियों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को पोक्सो अधिनियम 2012 और भारतीय दंड संहिता धारा 375 के तहत अपराध मानना गलत है, तो सरकार को कानूनन तौर पर इस उम्र को घटाना चाहिए। ऐसा तो ये जो याचिका लगाई गई, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंटारिया की बेंच ने कहा कि अगर मामले की लगातार सुनवाई होती रहेगी तो इससे जुड़े सभी मुद्दों का पूरा समाधान किया जा सकेगा। इधर जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भी अपने लिखित जवाब में कहा कि सहमति से संबंध बनाने की कानूनी उम्र 18 साल रखना जरूरी है, इससे नाबालिगों को यौन शोषण से बचाया जा सकेगा। देखिए, ऐश्वर्या भाटी जो कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है, वो बोली कि प्रेम प्रसंग के नाम पर सहमति से संबंध बनाने की उम्र को कम करना या कोई अपवाद देना कानूनन गलत और खतरनाक होगा। इधर केंद्र सरकार ने भी कहा कि बाल संरक्षण कानून कमजोर होगा अगर ये उम्र कम की गई तो। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि अगर सहमति की उम्र कम की गई या नजदीकी उम्र का भी अपवाद जोड़ दिया गया इस पोक्सो एक्ट में या इस तरह के यौन संबंधित अपराधों के कानून में, तो बाल संरक्षण कानून की बुनियाद ही कमजोर पड़ जाएगी और बच्चों के शोषण और तस्करी का खतरा बढ़ जाएगा। सरकार का ये मानना है कि हर मामले का फैसला अदालतें ही करें, इसे कानून में आम अपवाद बनाकर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जबकि एडवोकेट जय सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार 16 से 18 साल की किशोर आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं लेकिन फिर भी उन पर केस चल जाता है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में सहमति होने पर भी किशोरों को मुकदमे झेलने पड़ते हैं जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। तो उन्होंने निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले का हवाला देकर ये कहा कि अदालत को इन सभी मुद्दों को एक साथ देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हाल ही में कई सारे ऐसे हाई कोर्ट वगैरह के फैसले भी हमें देखने को मिले हैं जिनमें हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि सहमति से बना संबंध दुष्कर्म या रेप बलात्कार ये नहीं माना जा सकता है। वैसे एक मामला था जिसमें 17 साल तक एक महिला पुरुष साथ में रहते हैं, उनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी महिला ने रेप केस कर दिया। मतलब मामले तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मामले जब हाई कोर्ट में पहुंचते हैं तो हाई कोर्ट उल्टा महिलाओं को, लड़कियों को फटकार लगाता है कि 17 साल में तो आपको पता नहीं चला रेप हुआ, अब पता चल रहा। देखिए जरा, ये फैसला हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुनाया था। और गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से भी एक फैसला देखने को मिला जिसमें अभी 1-1.5 महीने पहले एक फैसला सुनाया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार करना भी दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। सूरत की एक सेशन कोर्ट ने कहा कि लड़की ने होटल में पहचान पत्र दिए थे, तो जाहिर सी बात है लड़की लड़के के साथ सहमति से होटल में गई, तो दोनों के बीच एक बार अगर सहमति से संबंध बने फिर लड़का अगर शादी से इनकार कर देता है तो भी उसे लड़की के साथ दुष्कर्म या किसी तरह की जबरदस्ती नहीं माना जा सकता है। समझ रहे हो? तो आए दिन लड़का लड़की से जुड़े कई ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं जिन पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये फैसले सुनाते रहती है। बहरहाल अभी जो ये लड़का लड़की के बीच उम्र कम करने का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में जारी है, इस पर सुनवाई चल रही है, तो देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपके हिसाब से हमारे देश में वाकई में एक लड़का लड़की की जो टीन एज है जिसे 18 तक माना जाता है, 18+ होने के बाद उसे एडल्ट मानते हैं, राइट? तो क्या इस टीन एज को घटाकर 18 की बजाय 16 करना चाहिए? आज की जनरेशन, आज के जमाने को देखते हुए आपको क्या लगता है? आपकी पर्सनल राय पूछ रहा हूं, जस्ट ओपिनियन। आपके राय विचार कमेंट करिए, बताइएगा जरूर। और बाकी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें, काम के समाचार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।